दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस के रूप में मनाते हैं 1 जुलाई के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1 जुलाई के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। दोस्तों नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तमिलनाडु और कर्नाटका में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के सुराज और स्वराज के पक्ष में संघर्ष करने वाले नेता कौन थे। दोस्तों सुराज और स्वराज के पक्ष में संघर्ष करने वाले नेता जो हैं इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों सबसे गहरा बंदरगाह की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मुंबई, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संसद का लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों का गठन जो है इनमें से हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1952 में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राजा ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी। तो भारतीय राजा जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी तो इनमें से हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अहमद शाह अब्दाली। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय गणराज्य के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों भारतीय गणराज्य के जो पहले उप प्रधानमंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के नदियों की माँ के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है। तो नदियों की माँ के रूप में इनमें से जानते हैं गंगा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गंगा नदी को। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय कब लिया गया था। तो आर्टिकल 370 को समाप्त करने का निर्णय जो है 5 अगस्त 2019 में लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 अगस्त 2019 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान में कितने भाग हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में भागों की संख्या टोटल हो जाएगा 25। वर्तमान समय में टोटल 25 भाग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में महाराणा प्रताप के विजय युद्ध में शामिल हल्दी घाटी की लड़ाई कब से लड़ी गई थी। तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो है लड़ा गया था 1576 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1576 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के किस राज्य को भारत का रत्न कहते हैं। तो भारत का वह राज्य जिसको कि भारत का रत्न कहते हैं तो इनमें से हो जाएगा पंजाब राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पंजाब राज्य को। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब से हुई थी। तो राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1935 में यूपीएससी की स्थापना किया गया था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के उधार के पैसे शब्द का संदर्भ किससे है। तो उधार के पैसे शब्द का संदर्भ है इनमें से हो जाएगा भारत सरकार के ऋण से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत सरकार के ऋण से। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा ग्रह विज्ञान संस्थान कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह विज्ञान संस्थान इनमें से हो जाएगा राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान। इस वीडियो में टोटल 60 प्लस क्वेश्चन है जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में गंगा नदी पर पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहला जल विद्युत परियोजना जो कि गंगा पर इनमें से हो जाएगा फरक्का में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फरक्का में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था। तो सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है खेली गई थी 1932 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1932 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है।
तो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या टोटल 22 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं 28 फरवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबी राजमार्ग जो है इनमें से हो जाएगा NH-44, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, NH-44 जो कि सबसे लंबा राजमार्ग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में किस राज्य की राजधानी रांची है? तो रांची जो है राजधानी इनमें से हो जाएगा झारखंड की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, झारखंड की राजधानी जो है रांची शहर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के किस राज्य में कच्छ का रण स्थित है? तो कच्छ का रण जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के पहले न्यायमूर्ति कौन थे? तो पहले न्यायमूर्ति इनमें से हो जाएंगे जस्टिस हरिलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जस्टिस हरिलाल वर्मा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सामाजिक न्याय के सिद्धांत को संविधान में किस अनुच्छेद में लागू किया गया है? तो सामाजिक न्याय के सिद्धांत को जो है संविधान में लागू किया गया है अनुच्छेद 46 में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आर्टिकल 46 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के पहले शरीर विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इनमें से हो जाएंगे हरगोविंद खोरा, जो कि पहले शरीर विज्ञान यानी कि नोबेल पुरस्कार इनको मिला था शरीर विज्ञान में सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सबसे बड़ा ताजमहल का आकार किस क्षेत्र में है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ताजमहल का आकार स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में मुलायम सिंह यादव का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, समाजवादी पार्टी से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस राज्य में रन ऑफ कच्छ स्थित है? तो रन ऑफ कच्छ जो है इनमें से गुजरात में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस राज्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तराखंड राज्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो राष्ट्रपति शक्ति जो है अनुच्छेद 72 में निहित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आर्टिकल 72 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा, बोगीबिल पुल, जो कि सबसे लंबा और सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी पुल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में लक्षद्वीप के द्वीपों का समूह किस समुद्र में स्थित है? तो लक्षद्वीप के द्वीपों का समूह जो है इनमें से हो जाएगा अरब सागर में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अरब सागर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक स्थित है सियाचिन में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सियाचिन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों राष्ट्रपति जिन्होंने लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए तो इनमें से हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रणब मुखर्जी ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ताजमहल को बनाने के लिए किस तरह का संगमरमर इस्तेमाल किया गया था? तो ताजमहल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था इतालवी संगमरमर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? दोस्तों शिवाजी महाराज की जयंती जो है मनाते हैं 5 फरवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 फरवरी के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है इनमें से दी जाती है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, साहित्य के क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में कांची कामकोटि पीठम स्थित है, यह किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है हिंदू धर्म से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिंदू धर्म से। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे हरिहर राय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हरिहर राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। देखिए अगला सवाल, कुल्लू किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो कुल्लू जो है इनमें से पर्यटन स्थल हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश का।
देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो सबसे बड़ा समुद्र तट जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। गुजरात राज्य सबसे बड़ा समुद्र तट रेखा वाला राज्य है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला परमाणु रिएक्टर की स्थापना हुआ था ऑप्शन नंबर का डी तारापुर में, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी तारापुर में सबसे पहला परमाणु रिएक्टर की स्थापना की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के किस राज्य में सोनार किला यानी कि गोल्डन फोर्ट स्थित है? तो इनमें से हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाते हैं? तो इनमें से हो जाएंगे सीवी रमन के सम्मान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सीवी रमन के सम्मान में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो भारत रत्न पुरस्कार जो है इनमें से कला, विज्ञान और खेल में विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पुरानी इतिहास संग्रहालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोलकाता में। चलिए आपका अगला सवाल, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए मुंबई में भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय स्थित है।